हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा पहला चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपके लिए लेकर आ गए हम लेक्चर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, आज सेकंड लेक्चर लेकर आ गए हैं और आपको बता दें कि इसके पहले हमने शुरुआत किया था, तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि कोई भी चैप्टर का पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में बेस होता है, कंसेप्ट होता है, तो वो जरूर से देख लेना। और आने वाले दिनों में आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिलेंगे। 7th का भी हमने स्टार्ट कर दिया है, पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। 8th का भी हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। 9th का भी 1-2 दिन के अंदर पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर भी जाएंगे और 10th के लिए भी आपको मैं बता दूं, जो बच्चा 10th से बिलोंग करता है उनके लिए भी वीडियोस आपको 1 से 2 दिन के अंदर देखने मिल जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली वीडियोस आपको सामने मिलने वाले हैं, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ और बहुत सारे वीडियोस आपको बस देखना पड़ेगा और ध्यान से लगे देखोगे तो हर चीज आपको साथ में कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री यानी कि सोशल स्टडीज के अलावा भी हमारा जो 2 सब्जेक्ट मेन है, हमारा मैथ्स और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट के आपके जितने भी सिलेबस के लेक्चर वीडियोस है, यानी कि पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है आपका, वो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड करके कंप्लीट करके रख दिया है। तो बस आपको हमारे वीडियो सेक्शन को और प्लेलिस्ट सेक्शन को कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है। उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेक्चर बाय लेक्चर हर चैप्टर्स के वीडियो हमने अपलोड किए हुए, तो आपको बस प्लेलिस्ट चेक करना है, आपको हर चीज वहां पे मिल जाएगा। और उसके साथ ही में हमारा एक और सेकंड चैनल है दोस्तों, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उसमें हम लोग आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोस कंटिन्यूअसली डालते हैं और बहुत सारे वीडियोस हम लोग डेली बेसिस पे अभी वहां पे भी डालना शुरुआत कर दिया है हमने। तो आप जरूर से JR टॉक्स जो हमारा सेकंड चैनल है उसको भी विजिट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको वहां पे काम के मिल जाएंगे। और अगर आप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज मैं आपको बोलता हूं, जो कि है हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हम लोग आपके लिए इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं कि कब हम क्या कर रहे हैं, कब क्या नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो की, जो कि है दोस्तों हमारा पहला चैप्टर का सेकंड यहां पे लेक्चर है। तो देखो, आपको याद होगा, अगर मैं छोटा सा एक चीज आपको याद दिलाऊं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने याद रखते हो कि नहीं। तो आपको याद होगा दोस्तों, पहला जो लेक्चर था उसमें हमने जस्ट शुरुआत किया था और उसमें हमने देखा था कि जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होते हैं, जो चैप्टर है हमारा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसमें 3 टाइप के सोर्स होते हैं। ठीक है, याद होगा आप लोग को, तो खुद आप अपने आप से पूछो कि कौन कौन से 3 सोर्स है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको यहां पे 3 सोर्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहला जो सोर्स होता है दोस्तों, वो होता है रिटन सोर्स, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया था। दूसरा जो सोर्स होता है वो होता है मटेरियल सोर्स, और तीसरा जो होता है वो ओरल सोर्स होता है। तो ऑलरेडी हमने रिटन सोर्स देख लिया था कि कौन कौन से चीजें आते हैं, उसमें हमने न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा था, स्टैम्पेजेस के बारे में पढ़ा था, आपको याद दिला रहा हूं जस्ट, ठीक है। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग को सबसे पहले जो टॉपिक हमें पढ़ना है, वो टॉपिक का नाम है दोस्तों मटेरियल सोर्स, यानी कि मटेरियल के कौन कौन से ऐसे सोर्सेस होते हैं, मटेरियल सोर्स। तो मटेरियल के ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो मटेरियल सोर्स में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल सोर्स, जिसके हेल्प से आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं कि यार एक जमाना हुआ करता था कि ये सब चीज भी होते थे। और आपको पता है कि ये पूरा जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के अंदर, ये एक मॉडर्न हिस्ट्री है। और मॉडर्न हिस्ट्री भी कौन सा हिस्ट्री है, इंडिपेंडेंस के बाद वाला, यानी 1947 के हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें हुआ, इसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर यानी 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने वाले। करेक्ट है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो आज मैं बताने वाला वो है मटेरियल सोर्स के बारे में। और मटेरियल सोर्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मटेरियल सोर्स में जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग्स यानी कि क्या हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। फिर मैं बात करूंगा पैलेसेस, ठीक है ना, बिल्डिंग पैलेसेस क्या होता है, जैसे कि एक जमाना हुआ करता था कि लोग अलग अलग तरीके से सरकारी बंगला बनाते थे, सरकारी बिल्डिंग बनाते थे, ठीक है ना। प्राइवेट बिल्डिंग्स भी बनती थी वो जमाने में, लेकिन थोड़ी कम होती थी, तो सरकारी ज्यादा बनती थी। फिर जो राजा महाराजा वो टाइम पे भी होते थे, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में राजा महाराजा नहीं थे, वो टाइम पे भी हमारे देश में कई सारे राजा महाराजा होते थे, तो उनके खुद के बड़े बड़े पैलेस होते थे। आज भी जो फैमिली के जो पूर्वज होते थे वो कहीं ना कहीं अगर राजा महाराजा के खानदान से बिलोंग करते तो आज भी उनके पास रॉयल पैलेस होगा। रॉयल पैलेस बोलते हैं ना, एकदम थाट बाट वाला एकदम। तो आज भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनके पास रॉयल पैलेसेस है। तो वो जमाने में ये जो बिल्डिंग्स होते थे, आज अगर उसको हम देखेंगे तो हमें इससे क्या पता चलता है कि यस यार, वो जमाने में भी ऐसे लोग होते थे, राजा महाराजा लोग होते थे, उनके महल होते थे, उनके पैलेसेस होते थे, सरकारी कर्मचारी के बिल्डिंग्स होते थे वो जमाने में, और आज भी है वो चीज कहीं ना कहीं। तो ये हमें पता चलता है इससे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें, एक और चीज होता है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है मटेरियल सोर्स के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉइन्स।
कॉइन्स यानी सिक्का। तो यार एक जमाना था 1947 के बाद में, तो हमारी जो गवर्नमेंट थी बहुत सारी सिक्के बनाते थे वो। तो पहले के जमाने में जो सिक्के होते थे, आज के जमाने में जो सिक्के वो थोड़े से डिफरेंट होते थे। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स होते थे, अलग अलग मेटल्स के यूज करते थे। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग से भी कॉइन्स के बारे में हम लोग को आपको पढ़ाना है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। फिर अगर नेक्स्ट में बात करूं, अलग अलग प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स होते थे, यानी कि पूजा करने का जो जगह होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा करना। अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते थे उसमें टेंपल्स भी आ जाते थे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हिंदू ही है, ठीक है ना। तो टेंपल्स बहुत होते थे। और उसके अलावा जो मुसलमान के लिए होता है दोस्तों, जो कि होता है मॉस्क्यू, ठीक है ना, उनका जो अपना पूजा घर होता है जिसको हम लोग मॉस्क्यू बोलते हैं। तो मॉस्क्यू जो होता है वो भी जमाने में बहुत होते थे और आज भी है कहीं ना कहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि यार जो 1947 के बाद कैसे कैसे टाइप के लोग होते थे, कैसे टाइप के टेंपल्स होते थे। और आज जो भी हम लोग टेंपल्स की बात कर ले, आप साउथ में जाओगे तो ऐसे पुराने पुराने बहुत सारे हिंदू के टेंपल्स हैं जो आप देखोगे तो देख के दंग रह जाओगे कि यार क्या क्लासिक तरीके से बनाया हुआ है। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि यार मेरे को अभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं साउथ में टेंपल्स देखने के लिए बहुत जाऊंगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि साउथ की मूवीज में किस प्रकार टेंपल्स को दिखाते हैं, इतने अच्छे से डिजाइन, इतने अच्छे से आर्किटेक्चर किया हुआ। यार आप बोलते हैं ना, अंग्रेज लोग भी नहीं बना पाएंगे इतने प्रॉपर तरीके से, मतलब कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर जो हो वो जमाने में जो होते थे वो भी नहीं बना पाए, और हमारे इंडियंस लोग ने वो चीज बना के दिखाया। और जो टेंपल्स वगैरह, बाप रे क्या मस्त टेंपल्स है। फिर वैसे ही मॉस्क्यूज भी बहुत सारे जो है वो जो उनके पूर्वज थे उन्होंने बना के रखा था। तो इससे हम लोग को क्या सीखने मिलता है, क्या पता चलता है कि यार वो जमाने से जो टेंपल थे, मॉस्क्यू थे, वो क्या होता था आज भी कहीं ना कहीं है। और आज वो गवर्नमेंट के अंडर में है या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट संस्था जो होती है वो उनको चला रही है और लोग वर्शिप करते हैं, आज भी पूजा करते हैं वहां पे जाके, ठीक है। तो इसकी बात हो गई। फिर अगर नेक्स्ट में बात करूं और क्या चीजें होता है मटेरियल सोर्स की, अगर मैं बात करूंगा तो और कौन सी चीजें आ गई, ऑर्नामेंट्स। दोस्तों वो जमाने में जो राजा महाराजा होते थे या फिर जो शाही लोग होते थे या फिर ऑफिसर्स होते थे, उनके पास ऑर्नामेंट्स बहुत होते थे, यानी कि आभूषण जिसको बोलते हैं, ज्वेलरीज जो बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके ऑर्नामेंट्स होते थे, खासकर जो महलों से रहते थे, यानी राजा महाराजा लोग होते थे, उनके बड़े बड़े आभूषण वगैरह होते थे। तो वो सब चीज भी कहीं ना कहीं हमें बताता है कि यस, पुराने जमाने में मटेरियल सोर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और यही मटेरियल से ही तो हमें पता चलता है कि यस यार उनके पास ये सब था। नहीं तो हम लोग बोलते थे ना हमारी इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी। क्या सबूत था? ऑब्वियसली सबूत ये है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमने देखा है कि यार हमारे इंडिया से तो लूट लूट के लेके गए ना वो बाहर वाले, जो भी लूट के गए ब्रिटिशर्स लोग, ठीक है। हमारे इंडिया में कितने सारी चीजें थी जो यहां से लूट लूट के लेके गए, ठीक है ना। तो ये चीज ऑर्नामेंट्स के अंडर आ जाता है। इससे हमें पता चलता है हमारे हिस्ट्री के बारे में, यस एक टाइम पे ऐसा हुआ था, करेक्ट है। तो ये सब चीज हमें किससे पता चलता है? ये ऑर्नामेंट्स वगैरह से पता चलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आ जाता है, पुराने जमाने के क्लोथिंग्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। क्लोथिंग्स यानी कपड़े, ठीक है ना। तो पहले के लोग और आज के लोग में आप कपड़े का पहनावा अगर देखोगे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो आप भी अगर सोचोगे यार पहले के जमाने लोग एकदम धोती कुर्ता एंड बहुत ही अलग अलग तरीके से, एक टाइम पे जो पैंट्स होते थे, जो पैंट हम लोग पहनते हैं, ठीक है ना, तो पैंट्स का भी डिजाइन अलग होता था। आज हम लोग नैरो बॉटम पहनते, वो जमाने में बेल बॉटम पहना जाता था, वो भी बहुत अतरंगी, हवा लगना चाहिए ऐसा वाला ठीक है। तो ऐसे टाइप के कुछ पैंट्स पहनते थे। और आज जो हम लोग जीन्स पहनते हैं, जीन्स पैंट बोलते हैं ना, वो जमाने में तो जीन्स पैंट हुआ भी नहीं करता था। तो अगर वो कपड़े हम देखते हैं आज के डेट में, क्लोथ्स जो कपड़े हैं, क्लोथिंग जो है वो आज हम देखेंगे, तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि यार वो जमाने के लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते थे। तो इससे हम लोग को ये सब चीज का भी आइडिया मिल जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे रॉयल सील्स होते थे। रॉयल सील, सील मतलब क्या होता है, स्टैंप वगैरह होता है ना, स्टैंप पेजेस वगैरह होते हैं। तो रॉयल सील होता था, यानी कि एक तरीके से थप्पा बोलते हैं हम लोग, स्टैंप बोलते हैं, सील होता था, मुद्रा होती थी। ऐसे अलग अलग टाइप के पुराने जमाने की चीजें होती थी जो आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने मिलती है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, मॉडर्न आर्किटेक्चर, यानी कि अलग अलग तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आया। तो ये सभी चीज हम लोग को क्या बताता है, मटेरियल सोर्सेज के बारे में धीरे धीरे बताता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इसके अलावा बात करो तो ये सभी चीज तो हम लोग को पता है क्या क्या बताता है, हमें मटेरियल सोर्सेज के बारे में बताता है। अब इसको हम लोग वन बाय वन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो नॉर्मली आपका सबसे पहले जो हम लोग को क्लासिफिकेशन या फिर हम लोग डिटेल में जो पढ़ेंगे वो है दोस्तों कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स मतलब सभी को पता है, जैसे यहां पे भी मैंने जिक्र किया कॉइन्स के बारे में, तो सभी को पता है कॉइन्स एक टाइम था कि हर चीज जो है, पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, यानी बहुत पहले की बात है, पहले बार्टर सिस्टम होता था कि हमको अगर कुछ चीज खरीदना है तो हमें अपना बदले में कुछ चीज देना होता था। जैसे कि लोग जो होते थे वो गेहूं के बदले चावल लेते थे, ठीक है ना, फिर भाकरी के बदले कुछ दूसरी चीज लेते थे, वेजिटेबल्स के बदले कुछ और लेते थे। ऐसे अलग अलग चीजें वो लोग देते हैं, यानी एक हाथ से तू कुछ सामान दे मुझे, मैं एक हाथ से तेरे को दूसरा सामान दूंगा। तो लेना एंड देना, ऐसे बार्टर सिस्टम होता था वो जमाने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा जमाना आगे बढ़ा, तो जब भी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, ठीक है, 1947 के बाद गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, तो धीरे धीरे क्या किया गवर्नमेंट ने, अपने जो कॉइन्स है उसको लागू करना शुरू किया, यानी कि एक तरीके से मॉनिटराइज सिस्टम, ठीक है ना, मॉनिटाइजेशन, मॉनिटरी सिस्टम जो है वो उसकी शुरुआत की कि आपको अगर कुछ भी चीज खरीदना है तो आपको बदले में उसके लिए
पैसे देने पड़ेंगे। तो कॉइन्स भी उसमें से एक था। और वो जमाने में जो नोट्स होते थे वो बहुत कम होते थे, यानी कि पहले के जमाने में लोग डायरेक्टली करोड़पति तो बनते नहीं थे, करेक्ट है। तो पहले पहले कॉइन्स का ज्यादा वैल्यू था एज कंपेयर टू नोट। आज के डेट में हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ा नोट हमारे लिए क्या है, 2000 का नोट है। 2021 की अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए आज के जमाने में सबसे बड़ा नोट हमारे लिए 2000 का नोट है। लेकिन एक जमाना था जिसमें 1 रुपया भी बहुत मायने रखता था। 1 रुपया अगर किसी के पास होगा, अगर एक कॉइन जो होता है दोस्तों, वो कॉइन अगर किसी के पास होगा तो यार बहुत बड़ी बात है, ऐसा मतलब माना जाता था। और वो जमाने में 1 पैसा, 1 आना, 5 आना, 10 आना ऐसे होते थे। आपको पता होगा आना, ठीक है ना, ये वर्ड अपने घर वाले को आप पूछ सकते हो, यानी पेरेंट्स को पूछ सकते हो, वो बता सकते हैं आपको, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो आपको बताएंगे कि वो जमाने में सिक्के का कितना वैल्यू होता था। तो जो कॉइन्स था ना दोस्तों, ये क्या किया जाता था, जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उसमें एक बॉडी तैयार की गई थी, यानी एक तरीके से सिस्टम तैयार किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज भी हमारे साथ है। क्योंकि हर एक बैंक को जो पैसे सप्लाई करते हैं और ये सब चीज को जो देखरेख रखता है वो कौन रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रखता है। तो वो जमाने से, यानी कि मैं पहले की बात कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस के टाइम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमारे इंडिया के लिए बनाया गया था, जो क्या करता था, कॉइन्स और नोट्स को प्रिंट करते थे, ताकि ये सब चीज लोगों के द्वारा पहुंचाया जाए और लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीज इसके थ्रू करेंगे, ठीक है ना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो आज भी इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये जो कॉइन्स होते थे 1950 के जमाने से लागू हुए, यानी कि 1950 के दशक से, 1950 के टाइम से ही ये कॉइन्स आ गए। और ये जो कॉइन्स होते थे वो अलग अलग मेटल से बनाए जाते थे। जैसे कि आज के दिन में आप देखोगे तो स्टील वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह के बनते थे। वो जमाने में भी स्टील वगैरह का तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मली आयरन के भी बहुत सारे कॉइन्स बनाए जाते थे, फिर ब्रॉन्ज के बनाए जाते थे, ठीक है ना, ऐसे ब्रास के, ठीक है ना, फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम के। तो ऐसे अलग अलग जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स बोल सकते हो, एक तरीके से अलॉय बोल सकते हो, इस टाइप के चीजों से बनाया जाता था। और जिसके हेल्प से क्या किया जाता था कि लोग जो है वो कुछ सामान खरीद पाते थे। और ये जो कॉइन्स होते थे, इसके जो शेप्स होते थे वो भी बहुत ज्यादा क्या होते थे, डिफरेंट होते थे, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंट क्या होते थे, शेप्स होते थे इनके, क्या होते थे, बहुत डिफरेंट शेप्स होते थे। एंड ये जो शेप्स होते थे ये अलग अलग पहचान होते थे। जैसे कि किसी का शेप आपने देखा होगा, कुछ कॉइन्स का जो शेप होता था वो एक तरीके से हेक्सागोनल होता था, इस प्रकार का शेप होता था, ठीक है ना, इस प्रकार का कुछ शेप। किसी का राउंड होता था, किसी का एक तरीके से थोड़ा सा स्क्वायर शेप होता था। तो ऐसे अलग अलग टाइप के शेप्स होते थे, कॉइन के मैं बात कर रहा हूं। और शायद आप लोग की मम्मी या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछोगे ना, तो शायद उनके पास 1-2 सिक्का मिल जाएगा। क्योंकि मुझे याद आता है कि मेरे घर पे भी शायद ना एक कोई तो सिक्का था, कितना 25 आना क्या बोलते हैं उसको, 4 आना जो भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई तो एक सिक्का था, मैंने बचपन में देखा था कि मेरे घर में भी एक बहुत पुराना कॉइन था, जो कि लगभग 1940 या फिर 1950 के बाद का कुछ होगा, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के कुछ कॉइन्स मेरे घर पे भी देखने मिले। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग के घर में या फिर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के को पता होगा। तो ये सब चीज आप जरूर से पूछना। और बहुत सारे कॉइन्स पे कुछ ना कुछ मैसेज होता था, कि बहुत सारे कॉइन्स पे कुछ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मैसेज होता था। कुछ फार्मर्स लोग को प्रमोट करने के लिए, फार्मर्स होते थे ना, किसान जो होते हैं, जो खेती करते हैं, उनके लिए कुछ यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, यानी कि एक तरीके से फेमस करने के लिए कि किसान का कितना बड़ा योगदान है हमारे कंट्री के लिए। तो ये सब चीज मतलब बहुत सारे अलग अलग, कभी गेहूं का तस्वीर, चावल का तस्वीर, कभी उंगली का तस्वीर, ऐसा देखा होगा आपने अलग अलग कॉइन्स में। और आज देखोगे तो कुछ डिफरेंट टाइप के तस्वीर, अलग अलग जगह का तस्वीर, ऐसा बहुत सारे फोटोज जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्रॉप्स के, धान के रिलेटेड, यहाँ पे जो फोटोज थे वो इस कॉइन्स पे जो है वो कॉइन्स में यूज किया जाता था और प्रिंट किया जाता था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से जो कॉइन्स है उसका ये सब चीज यूज वगैरह हुआ करता था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉइन्स का, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज हमें पढ़ना है, जो कि आखिरी चीज है इस पर्टिकुलर मटेरियल सोर्स में, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, कॉइन्स का दिया है। और जो सेकंड चीज हमें जो पढ़ना है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों म्यूजियम्स, ठीक है। तो ये म्यूजियम्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको पता होगा दोस्तों कि म्यूजियम्स जो है, इससे हम लोग को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, बहुत पहले भी, लाइक 1980s 1970s के टाइम्स पे ऐसे बहुत सारे चीजें और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो नॉर्मली हम लोग ने कंसीडर किया है। और आज भी कहीं ना कहीं हम जब म्यूजियम घूमने जाते हैं तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि यार ये सब चीज थे पुराने जमाने में, तो वो सब चीज हमें बताया जाता है। तो म्यूजियम्स की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जो स्टेट होते हैं, ठीक है ना, हर एक स्टेट में, माफ कीजिएगा, हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से म्यूजियम्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में भी अलग अलग सिटीज में आपको म्यूजियम देखने मिलेंगे। जैसे कि पुणे हो गया, तो पुणे इज ए वेरी गुड सिटी, तो पुणे में भी एक म्यूजियम है। मुंबई जाओगे तो मुंबई में भी आपको बहुत सारे म्यूजियम्स देखने मिलेंगे। ऐसे आप जहां जहां जाओगे अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार है दोस्तों, उसमें एक बहुत ही
फेमस जेल है, ठीक है ना, अंडमान जेल, आपको पता ही होगा, जिसमें हमारे जो एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत पुराने पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, जो वीर सावरकर, नेशनलिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी, 50 साल तक वो उस जेल में रहे हैं, वो भी बिना किसी के हेल्प के, मतलब बोलते हैं ना, बिना किसी के, अकेले काला पानी का सजा उनको दिया गया था। तो वो जमाने में मतलब सोच सकते हो कि कितना वो सब चीज किया गया था। तो उधर ही उसको जेल में, जेल को ही आप बोल सकते हैं एक तरीके से म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है म्यूजियम के थ्रू आपको मिलती है। तो यहाँ पे अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज, बहुत सारी संस्कृति की चीजें, बहुत सारी फ्रीडम फाइट से जुड़ी हुई चीजें, साइंस के, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको कहां मिलेगी दोस्तों, ऐसे म्यूजियम्स में रखी हुई मिलेगी। और उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। यानी कि अगर आप दोस्तों इंफॉर्मेशन चाहते हो कि यार भगत सिंह के जमाने में क्या हुआ था, तो भगत सिंह का रिवॉल्वर हो गया, ये सब चीजें हो गई, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे चीजें म्यूजियम में देखने मिलेगी। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे हमारे, तो उनका नॉर्मली एक म्यूजियम है, ठीक है ना, उनके नाम पे एक म्यूजियम है। कहां पे, मुंबई में है। तो अगर आप जो मुंबई में बिलोंग करते हैं, अगर म्यूजियम वगैरह ओपन हो जाएगा तो डेफिनेटली आप वहां पे घूमने जा सकते हो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इसके अलावा देखोगे तो रिजर्व बैंक का, यानी कि जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका भी एक म्यूजियम है पुणे सिटी के अंदर। तो जो लोग पुणे साइड रहते हैं वहां भी वो लोग फॉलो कर सकते हैं ये चीज, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ में कुछ प्राइवेट कलेक्टर्स जो होते थे, ठीक है ना, जो कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर्स, उनके भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन म्यूजियम्स में रखी गई है। एंड इसके अलावा जैसे कि अगर म्यूजियम में हम बात करें तो क्या क्या चीजें मिल जाएगी आपको, पुराने कॉइन्स मिल जाएंगे जो एकदम पहले हुआ करते थे, कॉइन्स, फिर आपके रॉयल सील, यानी कि जो मुद्राएं में बात कर रहा हूं, जो थप्पा होता था, स्टैंप होता था जो पुराने जमाने के, वो सब चीज हो गए। फिर क्लॉथिंग हो गए, ठीक है ना, फिर आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके से कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे ना, वो सभी चीज, हथियार वगैरह भी आज भी कहीं ना कहीं म्यूजियम्स में रखी हुई है, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत सारी चीजें, क्रिकेट इक्विपमेंट्स, हमारे इंडिया में भी जब अंग्रेज लोग राज करके चले गए, तो वो जमाने से क्रिकेट एक तरीके से हमारे इंडिया में अडॉप्ट कर लिया गया था। तो बहुत पहले जो क्रिकेट वगैरह भी खेला जाता था, उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते थे, क्रिकेट के इक्विपमेंट्स होते थे, जो पुराने लोग यूज करते थे, वो भी आज कहीं ना कहीं म्यूजियम्स में रखी हुई है। तो ये सब चीज अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे म्यूजियम्स में विजिट करना पड़ेगा और आप इसके थ्रू बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि मटेरियल सोर्सेस क्या होते हैं। वो जमाने में मटेरियल सोर्स क्या होता था कि इतने सारी चीजें होती थी, और जो चीज आपके इसमें एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू था, कॉइन्स और म्यूजियम्स, ये दो चीज हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो सेकंड टॉपिक है, जिसका नाम है मटेरियल सोर्स, ये होता है समाप्त। और इसके अलावा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है थर्ड टाइप का सोर्स, जिसका नाम है ओरल सोर्स। तो ओरल सोर्स क्या होता है, कैसे होते थे, उसके अंदर माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन कैसा होता था, कौन से सॉन्ग्स थे, पाउडास थे, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जल्द लेकर आ जाऊंगा मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे फिर समाप्त होता है इसी के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों? तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा, यूजफुल लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई फ्यूचर में वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।